नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार कुछ खबरें आ रही है इस तरह की जिससे लगता है कि बीजेपी के हाथ में बटेर लग गया है। कुछ चीजें मैं आपके मीडिया का कैरेक्टर बताना चाहता हूं। झारखंड में एक शेड्यूल कास्ट की लड़की थी, एक मुस्लिम कम्युनिटी का लड़का था, उसने उनको जिंदा जलाने की कोशिश की, उनकी मौत हो गई। आरोपी गिरफ्तार है, सजा भी होगी, लेकिन सारे सवर्ण समाज के लोग उस पर खबर चला रहे हैं। अच्छी बात है, खबर चलनी चाहिए, लेकिन गौर कीजिएगा, सारे सवर्ण समाज के लोग इसको खबर चला रहे हैं, टीवी अखबार चला रहा है, क्योंकि आरोपी मुस्लिम है। इसलिए मैं इस देश के तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाओं से आप बचे। बिहार में भी एक शेड्यूल कास्ट की फैमिली पर मुसलमानों ने हमला किया है, तो मुसलमानों को यह समझना पड़ेगा। लेकिन मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या इस आरोपी के पक्ष में किसी मुस्लिम कम्युनिटी के नेता, धर्मगुरु या किसी पॉलिटिकल पार्टी या सामाजिक संस्था ने कोई रैली, धरना, प्रदर्शन किया? आरोपी के पक्ष में एक बाइट भी दी है। सब के सब पकड़े जाएंगे, सजा भी होगी। OBC के लोग, ज्यादातर शेड्यूल कास्ट पर हमले की खबरें आती है, आप भी नहीं बच पाएंगे। आरोपी के पक्ष में भी OBC की बैठकें नहीं होती हैं, तो मुसलमान और OBC के लोग जान ले कि वो बचने वाले नहीं हैं। जो अब तक आप पर जाति के नाम पर अत्याचार कर रहे थे, अब धर्म के नाम पर वो आपको लड़ा रहे हैं। सोचिए, हम लोग, कल भी मैंने आपको बताया था कि हम किसी मुद्दे को जातिवाद से कब जोड़ते हैं, जब पीड़ित के पक्ष में न खड़ा होकर आरोपी के पक्ष में उस कम्युनिटी के लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे श्रीकांत त्यागी का मामला आया, कोर्ट का फैसला आएगा, जज फैसला करेगा, पूरा का पूरा त्यागी कम्युनिटी श्रीकांत त्यागी के पक्ष में धरना, प्रदर्शन, रैली करने लगे। हाथरस का मामला आया, सवर्ण आरोपी थे, सारे सवर्ण समाज के लोगों ने बैठकें की। जालौर का मामला था, आरोपी सवर्ण समाज के थे, सारे के सारे सवर्ण कम्युनिटी ने वहां बैठक करनी शुरू कर दी। अच्छा, एक भी सवर्ण पत्रकार, सवर्ण एक्टिविस्ट, सवर्ण बीजेपी के समर्थक या सवर्ण संगठन जब जातीय हिंसा में सवर्ण शामिल हो और पीड़ित SC ST OBC माइनॉरिटी हो तो वो नहीं लिखते, बोलते हैं। लेकिन अगर कोई हिंसा हो, कोई इस तरह की खबर चले, उसमें अगर आरोपी मुसलमान है तो ये सारे टूट पड़ते हैं, क्योंकि इनको मौका मिल जाता है। इसमें मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी को दो चीजें समझनी पड़ेगी। जब कोई मुस्लिम आरोपी होगा तो कोई भी मुस्लिम संगठन, मुस्लिम नेता, मुस्लिम धर्मगुरु उसके बचाव में नहीं जाता है। कोई शेड्यूल कास्ट आरोपी होगा तो भी बचाव में कोई नहीं जाता है उस कम्युनिटी से। कोई OBC होगा तो भी उस कम्युनिटी के लोग बचाव में नहीं जाते हैं। लेकिन जब सवर्ण समाज का कोई आरोपी होता है तो पूरा का पूरा समाज उसके बचाव में उतर आता है। तो इस खेल को समझिए, मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। अभी सोचिए, लिंगायत समाज के एक जो धर्मगुरु है उन पर आरोप लगा है, सारा बीजेपी के मीडिया उस पर लगा कि वो ईमानदार हैं। एक मधु किश्वर हैं, पत्रकार हैं, बहुत वो लिख रही हैं कि अब झारखंड वाली खबर को लेकर जाके इसको सबक सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल सिखाइए, लेकिन कोर्ट कचहरी अपना काम करेगी। लेकिन उनके नीचे जो लोगों ने ट्वीट किया है, किसी ने पूछा, मधु किश्वर जी, सबक सिखाने के लिए आपका बेटा कब आएगा? मधु किश्वर जी, आप आइए झारखंड और इस नेतृत्व कीजिए इस झुंड का, घर में बैठ के मत लिखिए। तो अवेयरनेस बहुत आई है, लोग मधु किश्वर जैसे लोगों से सवाल पूछे, तो इस तरह किसी तरह के बहकावे में मत आइए। अगर कोई क्राइम होता है तो डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से उसके खिलाफ खड़े होइए, चाहे वो किसी जाति धर्म का आदमी हो। लेकिन SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए अलार्मिंग है कि आप क्राइम करके नहीं बच सकते हैं, चाहे वो जाति के आधार पर क्राइम कीजिए, चाहे वो धर्म के आधार पर क्राइम कीजिए, क्योंकि आपके खिलाफ पूरा मीडिया है, पूरा सिस्टम है, पूरा जुडिशियरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को किसी भी कीमत पर किसी भी तरह के धार्मिक, जाति या लिंग के आधार पर हिंसा में शामिल नहीं होना चाहिए, वरना आप बचेंगे नहीं। लेकिन सवाल है कि उसको आप जातिवाद से और धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। क्या कोई मुसलमान जब क्राइम करता है तो पूरी कम्युनिटी उसके साथ खड़ी होती है? अगर नहीं तो वो उस व्यक्तिगत आदमी का क्राइम है। क्या जाति के आधार पर कोई मुसलमान SC ST OBC का शोषण करता है? ये नहीं देखा गया है।
उसी तरह से ओबीसी के लोग जाति के आधार पर शेड्यूल कास्ट का शोषण करते हैं, शेड्यूल ट्राइब का शोषण करते हैं। लेकिन वो ग्रामीण इलाकों में, जैसे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी आते हैं, जो पावर सेंटर्स है, वहां उनकी यूनिटी बनती है, क्योंकि वो भी खुद शोषित हैं। लेकिन अगर आप जातीय हिंसा में शामिल है तो आप बच नहीं पाएंगे, सांप्रदायिक दंगे में शामिल है तो आप बच नहीं पाएंगे, लैंगिक हिंसा में शामिल है तो आप बच नहीं पाएंगे। वही सवर्ण समाज में देखा गया है कि वो अगर सवर्ण समाज का आरोपी है तो वो पढ़ना लिखना तो दूर है, वो उसके बचाव में रैली करने लगते हैं, धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। इसी को हम लोग जातिवाद कहते हैं। तो चलिए, जस्टिस यूयू ललित जो है वो अब इस देश में बन गए हैं। 3 महीने का कार्यकाल है, लेकिन कुछ शानदार फैसले वो करके जा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जस्टिस यूयू ललित ने आज 2-3 बड़े फैसले कर दिए हैं। पहला तो उन्होंने गोधरे के सारे केस को रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके बाद जो दूसरा बड़ा फैसला किया है उसमें बाबरी मस्जिद के सारे फैसले को रद्द कर दिया है। कुछ लोगों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी है, मैं चाहता हूं कि उसको एक बार पढ़ के सुनाऊं। पहले तो उत्तर प्रदेश के गोंडा में शेड्यूल कास्ट फैमिली पर यादव फैमिली ने हमला किया है। अगर इसमें पूरा यादव कम्युनिटी उस पीड़ित को बचाने आएगा तो हम उसको भी जातिवाद मानेंगे। लेकिन वो जाति के आधार पर ये अत्याचार कर रहा है, उसको सख्त सजा हो। इससे पहले एक दलित टीचर के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ था, वो भी जातिवाद का मामला है, क्योंकि ओबीसी का कास्ट प्रैक्टिस है शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के साथ, इसको मानना पड़ेगा। और उत्तराखंड में सारी नौकरियां बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदारों को और आरएसएस वालों को दे दी गई विधानसभा में। और सोचिए कि किस तरह से चल रहा है। नए चीफ जस्टिस और अमित शाह के वकील रहे यूयू ललित जी के आते ही कुछ फैसले जो बड़े होने वाले, मैं चाहता हूं उसके बारे में आपको बताऊं। राफेल की जांच करने वाला केस खत्म, 3 महीने का कार्यकाल है और 70,000 केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो बड़े फैसले जस्टिस यूयू ललित ने किए हैं, SC/ST एक्ट के खिलाफ इन्होंने ही फैसला दिया था। तो नए चीफ जस्टिस और अमित शाह के वकील रहे यूयू ललित जी के आते ही राफेल की जांच करने वाला केस खत्म, बाबरी विध्वंस का मामला भी खत्म, गुजरात दंगों की जांच का मामला खत्म। बस 3 महीने का कार्यकाल मिला है, इसी में सारे केस रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो ऐसे चल रहा है इस देश का सिस्टम, और मेरी कोशिश है कि आपको तमाम इस तरह की खबरों से रूबरू कराया जाए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के कोई मुसलमान हो, कोई दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, वो क्राइम करके नहीं बच सकते हैं। इसलिए आप संवैधानिक तरीके से रहिए, संविधान को मानिए और किसी भी तरह के क्राइम से बचिए। अगर आप ओबीसी हैं तो जातीय हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा से बचिए। अगर आप SC/ST हैं तो आप सांप्रदायिक हिंसा से बचिए। जातीय दंगा आप खुद झेलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि किसी मुस्लिम संगठन, मुस्लिम धर्मगुरु या मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी ने इस खबर को या आरोपी को सही नहीं ठहराया है। लेकिन जब सवर्ण समाज का कोई क्रिमिनल होता है, जब कोई क्राइम होता है, तो वो कम्युनिटी के आधार पे वायसनेस दिखाते हैं। चाहे वो हाथरस में देखने को मिला, चाहे वो जालौर में देखने को मिला है, चाहे वो सेंगर के पक्ष में देखने को मिला, चाहे वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। तो इसको आपको समझना पड़ेगा और मुसलमानों को बहुत सचेत रहना पड़ेगा। अगर आप मौका देंगे तो आपकी कम्युनिटी के लिए और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मुस्लिम समाज के लोगों को जातिवाद का जहर अपने दिमाग से निकालना होगा, और वो जो हिंदू हिंदू बोलते रहते हैं वो भी उनको समझना पड़ेगा कि आप जाति की वजह से अगर किसी को पड़ता, कई ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट पर मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो हमले कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि किसी भी मुस्लिम संगठन, किसी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस तरह के हिंसा या अपराध का समर्थन नहीं किया है, जबकि सवर्ण समाज में देखा गया है कि वो इस तरह के हिंसा और अपराध का समर्थन करते पाए जाते हैं। ओबीसी के लोग जातीय हिंसा में शामिल है, किसान जातियों के लोग जातीय हिंसा में शामिल होते हैं। उनसे गुजारिश है कि वो किसी तरह के कानून को हाथ में न ले, क्योंकि वो बच नहीं पाएंगे। और इस देश के संविधान को आप मानिए, चलिए, उसके हिसाब से काम कीजिए। जातिवाद, जाति के आधार पर अगर आप किसी के साथ भेदभाव, हिंसा करते हैं तो आप बचेंगे नहीं, ये तय मान लीजिए। तो मधु किस्वर को जिस तरह से लोगों ने रिप्लाई किया है, जिस तरह से सरयू राय, वो भी विधायक हैं, वो इस तरह से लोगों को
भड़का रहे हैं कि पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को रौन दिया जाए, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी इसके लिए जिम्मेदार है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं से किसी मुस्लिम संगठन ऑर्गेनाइजेशन ने इस घटना की तारीफ नहीं की है, आरोपी का पक्ष नहीं लिया है। वहीं मधु किश्वर को सोशल मीडिया पर लगातार तमाम हिंदू SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जवाब दे रहे हैं कि पहले अपने बेटा को भेजिए तलवार उठाने के लिए, आप आइए खुद मॉब को लीड कीजिए। तो किसी भी तरह के बहकावे में मत आइए, संविधान को, कानून को हाथ में मत लीजिए। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं तो आप बचेंगे नहीं। सोशल मीडिया का दौर है, लगातार सवर्ण समाज के लोग ज्यादा संख्या में सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक पर हैं, पत्रकार भी वही हैं, तमाम संसाधन है उनके पास। तो जब मुस्लिम्स कोई क्राइम करते हैं तो वो खबरें तुरंत आ जाती है, क्योंकि टीवी अखबार इसको दिखाता है, और इस वजह से पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। बट वही जब अपने जाति के आरोपियों को बचाने में सवर्ण समाज के लोग धरना, प्रदर्शन, रैली करते हैं तो वो इस खबर को दबा देते हैं। वही जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, मराठा हो, इनके तरफ से भी कोई क्राइम होता है तो इसको भी मीडिया बहुत हाइप करती है और उसको पूरे SC ST OBC के खिलाफ खड़ा कर देता है। लेकिन अभी भी देखा गया कि जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा जो हैं वो इस तरह के जातीय हिंसा में जब शामिल होते हैं तो उस व्यक्ति के पक्ष में वो तबका खड़ा नहीं होता है। अगर आप हो रहे हैं तो आप भी जातिवादियों के लिस्ट में माने जाएंगे। पूरी बातचीत कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।